आइए जानते हैं कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग की आदत को नहीं चेंज करता है तो धीरे धीरे उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो कैसे मृत्यु होती है, कैसे धीरे धीरे सिगरेट इंसान को मृत्यु की तरफ ले जाता है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि सिगरेट के कंपोजिशन क्या होते हैं, कि सिगरेट बनी कैसे है। तो सिगरेट सिंपल कोई तम्बाकू केवल नहीं होती है, इसमें 7,000 से अधिक केमिकल्स होते हैं, जिसमें कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जानलेवा पॉइजन होते हैं। उसी में अगर हम बात करें कौन कौन से, अगर कुछ हम इम्पोर्टेंट केमिकल्स की बात करें जो पॉइजन टाइप के होते हैं, तो पहला मान लो कि निकोटीन। निकोटीन क्या करता है कि इंसान को नशे की लत लगाता है, ठीक है, तो इंसान एडिक्टेड हो जाता है। फिर टार, टार क्या करता है कि जब सिगरेट पीते हैं तो उसमें फेफड़ों में वो जाता है और फेफड़ों में जमकर उन्हें ख़राब कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एक, वो क्या करता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी करता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। अमोनिया होता है, अमोनिया फेफड़ों को जलाता है और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। एक होता है बेंजीन, बेंजीन क्या करता है, जो ब्लड कैंसर होता है उसका कारण बनता है। हाइड्रोजन साइनाइड होता है एक, ये वो गैस होती है जो नाजी के ज़माने में, जब नाजी राज करता था, तो वो चैम्बर में जो लोगों को बंद करता था, उसमें चैम्बर में लोगों को मारने के लिए यूज़ की जाती थी। वो गैस समझ लो कि सिगरेट पीने से हमारे अंदर आ रही है। और होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली क्या होता है, जो मृत शरीर होते हैं, डेड बॉडीज़ होते हैं, उनको उसमें इस्तेमाल किया जाता है बॉडीज़ को संरक्षित करने के लिए, सेफ रखने के लिए। और ये हमारे सिगरेट में आता है, ये समझ लो। इतना मतलब खतरनाक प्रभाव होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि कैसे ये सारे केमिकल्स, या जब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारे धीरे धीरे शरीर को कैसे प्रभाव डालते हैं, कैसे बर्बाद करते हैं, तो जान लीजिए कि जब पहली बार कोई इंसान सिगरेट पीता है तो शरीर समझता है कि अरे ये तो फॉरेन एलिमेंट है, मतलब शरीर से बाहर की कोई चीज़ है जो शरीर को नुकसान दे सकती है। तो जब शुरुआत में इंसान पीता है पहली बार, तो क्या होता है कि शरीर को, जो तुम्हारा शरीर है वो विदेशी तत्व मान के या फॉरेन एलिमेंट मान के उनको खांसी या गले में जलन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे इंसान जब इसको पीने लगता है तो फिर शरीर में भी उसे सहन करने की क्षमता आ जाती है और फिर धीरे धीरे बॉडी में खतरनाक बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले सीलिया नष्ट होती है। सीलिया क्या होता है कि फेफड़े के अंदर छोटे छोटे बाल नुमा संरचनाएं होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इसको, वो होता है। इनका काम होता है धूल या बैक्टीरिया या कोई गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब सिगरेट पीना इंसान शुरू करता है तो ये सीलिया धीरे धीरे मरने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। तो इससे गंदगी नहीं निकल पाती और फेफड़ों में जमी रहती है, और नतीजा क्या होता है कि खांसी, कफ या फेफड़ों के संक्रमण की समस्याएं आ जाती हैं। और जब इंसान लगातार धूम्रपान करता रहता है तो इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिकुड़ने लगती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। इसको हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की स्टेज, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। जब फेफड़ों की एल्वियोलाई फटने लगती हैं तो इसे हम बोलते हैं एम्फीसेमा। मतलब इतना गंदा असर डालती है, इतना भयानक असर डालती है ये सिगरेट जो लोग पीते हैं, कि यहाँ से एल्वियोलाई तक फटने लगती हैं। और एल्वियोलाई अगर फटेगी तो मतलब एल्वियोलाई बेसिकली क्या करता है कि जो ब्लड होता है बॉडी में जाता है उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करता है, जो हम लोग सांस लेते हैं। तो जब वही ख़राब होंगी तो समझ लो ऑक्सीजन ही कैसे जाएगी बॉडी में। और जब एल्वियोलाई फटने लगती है तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं होता और मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे ज़िंदा रहना पड़ता है। सिगरेट के जो टार और बेंजीन जा रहे हैं धीरे धीरे फेफड़ों में, वो फेफड़ों में ट्यूमर्स बनाते हैं। कैंसर के बढ़ने पर फिर क्या होता है कि सांस लेना भी नामुमकिन हो जाता है। और बहुत सारे तो ऐसे केसेस आते हैं जिसमें फेफड़े को सर्जरी से बाहर निकालना पड़ता है, और इस केस में क्या होता है बहुत सारे मरीज मर जाते हैं। निकोटीन और टार जो होता है वो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, उनको नैरो कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मतलब बाधित होता है, दिक्कत होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वर्क पड़ता है बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। और ऐसे केस में क्या होता है कि जब हार्ट ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो फिर हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। और मस्तिष्क में, अगर माइंड में हमारे खून नहीं पहुंचेगा
तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जिससे क्या होता है पर्सन पैरालाइज्ड हो सकता है। तो मतलब कितना ज़्यादा तुम्हारा ये खतरनाक होती है सिगरेट। निकोटीन दिमाग में जाकर डोपामाइन बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि खुशी तो जब सिगरेट पीते हैं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है समय के साथ जब ज़्यादा निकोटीन की ज़रूरत होती है और एडिक्शन हो जाता है। इससे क्या होता है कि जब इंसान सोचता है कि सिगरेट छोड़ दें, तो क्या होगा उसमें चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन या बेचैनी होने लगती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, अगर वो सिगरेट पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उनकी बॉडी के अंदर जो बच्चा होता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और उससे उसका डेवलपमेंट रुक जाता है पेट के अंदर, जो मतलब जहाँ पे बच्चा हमारा पल रहा होता है वहाँ पे। सिगरेट पीने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो ज़्यादातर अविकसित होते हैं, मतलब सही से डेवलप्ड नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं या उनका वजन कम होता है। और जन्म के बाद उनमें क्या होता है अस्थमा हो सकता है, फेफड़े की बीमारियां हो सकती है, लंग डिसीजेस, या अचानक मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे खतरे मतलब बढ़ जाते हैं सिगरेट पीने से। तो महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए जो प्रेग्नेंट हैं। दांत पीले पड़ने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, त्वचा जल्दी बूढ़ी हो जाती है, स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, बोन्स में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे करके धीमे जहर की तरह सिगरेट पूरे शरीर को कमज़ोर करती है, और फिर कोई एक बड़ा रोग, कैंसर, हार्ट डिसीज़, लंग प्रॉब्लम, और अचानक जान भी चली जाती है इससे। लंबी बीमारी की वजह से व्यक्ति धीरे धीरे तड़पता है और मौत के करीब पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सिगरेट धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को खा जाती है, इसलिए जितना जल्दी छोड़ोगे उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी बचाओगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे साथ जुड़िए।